नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। एनसीपी नेता नवाब मलिक के आरोपों के बीच एनसीपी के जनरल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के परिवार ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की है। आपको बता दें, समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर, इसके अलावा यास्मीन वानखेड़े, उनकी बहन और उनके पिता ज्ञानदेव वानखेड़े राजभवन पहुंचे थे। राज्यपाल से उनकी मुलाकात हुई है। करीब 1 घंटे तक ये बातचीत उनके बीच हुई है। जाहिर तौर पर परिवार का ये कहना है कि जिस तरीके से नवाब मलिक समीर वानखेड़े और उनके परिवार पर आरोप लगा रहे हैं, उनको लेकर लगातार अपमानजनक टिप्पणी उनकी तरफ से की जा रही है, परिवार को बदनाम किया जा रहा है। इन तमाम शिकायतों को लेकर ही समीर वानखेड़े का परिवार राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलने के लिए राजभवन पहुंचा था, जहां राज्यपाल से मुलाकात हुई है और राज्यपाल ने समीर वानखेड़े के परिवार को ये आश्वासन दिया है कि दरअसल वो अपनी लड़ाई जारी रखें और जीत हमेशा सच की होती है और सच की ही जीत होगी। ये खुद समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति वानखेड़े का बयान सामने आया है इस मुलाकात के बाद। तो ये मुलाकात अहम मानी जा रही थी, क्योंकि जिस तरीके से समीर वानखेड़े, जो कि एनसीबी के अधिकारी हैं, इस क्रूज ड्रग मामले में सबसे बड़े अधिकारी कह सकते हैं, जो कि उनके नेतृत्व में ही इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। लेकिन अब जिस तरीके से एनसीपी के नेता नवाब मलिक उन पर निशाना साध रहे हैं, उनके परिवार को घसीट रहे हैं, उन पर जातिगत टिप्पणी की जा रही है, उस पूरे मामले को लेकर अब समीर वानखेड़े के परिवार ने लीगल एक्शन की शुरुआत नवाब मलिक पर कर दी है। उनके खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत एक शिकायत जो है वो मुंबई के ओशिवारा पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई है। इसके अलावा एक मानहानि का केस भी बॉम्बे हाई कोर्ट में फाइल किया गया है नवाब मलिक के खिलाफ। तो ये लीगल एक्शन की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन अब राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से जो मुलाकात की है, उसके बाद मुश्किलें नवाब मलिक की बढ़ेंगी, चूंकि इस मुलाकात के बाद समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर और साथ ही बहन यास्मीन वानखेड़े का बयान सामने आया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमारे परिवार पर जिस तरीके से निजी हमले नवाब मलिक कर रहे हैं, उसको लेकर ही राज्यपाल से ये मुलाकात हुई है, जहां राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने ये आश्वासन उन्हें दिया है कि इस पूरे राजनीतिक मामले में ये ध्यान रखा जाएगा कि नवाब मलिक महिलाओं को ना घसीटे। लीगल एक्शन समीर वानखेड़े का परिवार इस पूरे मामले को लेकर ले, ये राज्यपाल की ओर से कहा गया है। जिसके बाद उनकी जो पत्नी है समीर वानखेड़े की क्रांति रेडकर, उन्होंने बयान दिया है कि दरअसल इस पूरे मामले में हमने लीगल एक्शन की शुरुआत कर दी है। नवाब मलिक पर FIR दर्ज कराई जा रही है। जिस तरीके से उन्होंने जातिगत टिप्पणी की है, उनके परिवार को बदनाम करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि परिवार को बदनाम करने का काम नवाब मलिक की ओर से किया गया है, फिर चाहे वो ट्विटर के जरिए हो या फिर तमाम जो बयान उन्होंने मीडिया में आकर दिए हैं उसके जरिए उनकी बहन, उनकी पत्नी पर इस तरीके की आपत्तिजनक टिप्पणियां उनकी तरफ से की गई है। उन्होंने कहा है कि हमारे परिवार का जांच और केस से कभी कोई लेना देना नहीं था, लेकिन आज अगर इस पूरे मामले में जांच हो रही है तो अच्छी बात है। इसकी जांच होनी चाहिए और सच्चाई सामने आएगी, उस पर पूरा भरोसा उन्हें है। न्यायपालिका पर पूरा भरोसा उन्होंने जताया है। उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले में सच क्या है ये जल्द ही सामने आएगा, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। तो फिलहाल ये मुलाकात का दौर जारी है। आपको बता दें, इससे पहले समीर वानखेड़े के परिवार ने SC/ST आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं उनसे भी मुलाकात की थी। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले से भी समीर वानखेड़े का परिवार मुलाकात कर चुका है, क्योंकि लगातार उन पर जातिगत टिप्पणी की गई है। ये आरोप लगाए गए हैं कि समीर वानखेड़े का परिवार पहले मुस्लिम था, लेकिन नौकरी में आरक्षण लेने के लिए वो दलित बने हैं और ये फर्जीवाड़ा
उन्होंने अपने तमाम डॉक्यूमेंट में किया है। दाऊद वानखेड़े, ये समीर वानखेड़े के पिता का नाम नवाब मलिक ने बताया था, लेकिन किस तरीके से खुद नवाब मलिक ये फर्जीवाड़ा करके झूठ पेश कर रहे हैं, इसका भी खुलासा समीर वानखेड़े के परिवार की ओर से किया गया। लेकिन अब क्रांति रेडकर की ओर से ये कहा गया है कि हम मरते दम तक ये लड़ाई जारी रखेंगे और सच्चाई की जीत होगी, ये भरोसा उन्हें न्यायपालिका पर भी है। यही बात उनकी बहन यास्मीन वानखेड़े ने मीडिया से बातचीत करते हुए कही है। उन्होंने कहा है कि राज्यपाल से जो मुलाकात हुई है उसमें उन्होंने परिवार को जिस तरीके से बदनाम किया जा रहा है उसको लेकर जानकारी राज्यपाल को दी है। राज्यपाल ने ये आश्वासन दिया है कि ये ध्यान रखा जाएगा कि महिलाओं को इस पूरे मामले में ना घसीटा जाए, इस राजनीतिक जंग में ना घसीटा जाए। लेकिन इसी के साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि महाराष्ट्र के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई मंत्री, कोई नेता इस हद तक गिर चुका है, हर हद पार कर चुका है और महिलाओं पर इस तरीके के लगातार बयान उनके सामने आ रहे हैं, महिलाओं को भी घसीटा जा रहा है। इसके अलावा उनकी जो तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वहां से तस्वीरें निकालकर इस तरीके से उन्हें बदनाम किया जा रहा है। तो तमाम बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। उन्होंने कहा है कि महिलाओं का सम्मान कहीं पीछे छूट गया है, जिस तरीके से नवाब मलिक लगातार निशाना साध रहे हैं। तो फिलहाल राज्यपाल से ये मुलाकात समीर वानखेड़े के परिवार ने की है। करीब 1 घंटे तक ये मुलाकात हुई है, जहां कई अहम बातें उनके परिवार की ओर से कही गई हैं। मुश्किलें नवाब मलिक की बढ़ी हुई हैं, क्योंकि एक तरफ समीर वानखेड़े के जो पिता हैं ज्ञानदेव वानखेड़े, उन्होंने SC/ST एक्ट के तहत शिकायत दर्ज कराती है। इसके अलावा भी वानखेड़े का परिवार अब एक और शिकायत दर्ज कराएगा। औरंगाबाद में ये शिकायत नवाब मलिक के खिलाफ दर्ज होगी SC/ST एक्ट के तहत ही। और इसके अलावा आपको बता दें, जिस तरीके से इसके अलावा क्रांति रेडकर की बहन हर्षिता, जो कि समीर वानखेड़े की साली है, उन्हें भी नवाब मलिक इस पूरे मामले में घसीट चुके हैं। लेकिन अब उन्होंने भी ये तैयारी कर ली है कि नवाब मलिक पर वो शिकायत दर्ज कराएंगी। तो फिलहाल नवाब मलिक चारों तरफ से घिर चुके हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में अपने दामाद समीर खान को बचाने के लिए उन्होंने न सिर्फ एनसीबी के जनरल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को घेरा है, उन पर ये तमाम बेबुनियाद मनगढ़ंत आरोप लगाए हैं, बल्कि जिस तरीके से उनके परिवार पर ये बड़े आरोप लगाए गए हैं कि उनका परिवार पहले मुस्लिम था और उन्होंने धर्म परिवर्तन किया है, उनकी मां मुस्लिम थी, उन्होंने जो निकाह किया है समीर वानखेड़े ने, उनकी पहली पत्नी मुस्लिम थी। तमाम बड़े आरोपों पर समीर वानखेड़े के परिवार की ओर से सफाई पेश की गई है, लेकिन कहीं ना कहीं अब पानी सिर के ऊपर से जा चुका है। और यही वजह है कि समीर वानखेड़े का परिवार ये पहले ही कह चुका है कि नवाब मलिक पर अब लीगल एक्शन लिया जाएगा, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। बॉम्बे हाई कोर्ट में ज्ञानदेव वानखेड़े की ओर से मानहानि का केस नवाब मलिक के खिलाफ दर्ज किया गया है। इसके अलावा कई FIR जो हैं वो नवाब मलिक पर अलग अलग मुंबई के पुलिस स्टेशन में दर्ज हो चुकी हैं SC/ST एक्ट के तहत भी। और तमाम जिस तरीके से महिलाओं का अपमान लगातार नवाब मलिक कर रहे हैं, यास्मीन वानखेड़े और क्रांति रेडकर को इस पूरे मामले में घसीट रहे हैं, उन पर झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं, परिवार को बदनाम किया जा रहा है। और यही वजह है कि अब राज्यपाल से मुलाकात कर राज्यपाल ने ये आश्वासन दिया है कि वो अपनी कानूनी लड़ाई इस पूरे मामले में लड़े, वो उनके साथ हैं, चूंकि परिवार पर इस तरीके के आरोप नहीं लगाए जा सकते। हालांकि इस पूरे मामले की जांच भी चल रही है, जांच में क्या होगा ये आने वाले वक्त में बड़ा खुलासा होगा। लेकिन अगर नवाब मलिक के ये आरोप झूठे साबित होते हैं तो नवाब मलिक की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। लेकिन वही परिवार को ये भरोसा है कि ये तमाम आरोप झूठे और निराधार है, सच इस पूरे मामले में जल्द ही सामने आएगा और नवाब मलिक पूरी तरीके से बेनकाब होंगे। वैसे ही नवाब मलिक आपको बता दें अब मुसीबत में घिर चुके हैं, क्योंकि उनके अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद के साथ सीधे संपर्क हैं। ये खुलासा
खुलासा बीजेपी की ओर से किया गया है और ये मामला भी अब महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल ला चुका है। नवाब मलिक उद्धव ठाकरे सरकार के लिए मुसीबत खड़ी कर चुका है। तो आने वाले वक्त में उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री नवाब मलिक की मुश्किलें कम नहीं होंगी, बल्कि कहीं ना कहीं नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े को घेरकर उनके परिवार पर आरोप लगाकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि समीर खान जो कि उनके दामाद हैं, उनका केस दोबारा खुल चुका है, यानी दोबारा उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, जिसे बचाने के लिए नवाब मलिक ने ये तमाम स्क्रिप्ट लिखी है। तो मुसीबत अब नवाब मलिक की बढ़ेगी। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।